Assalamu alaikum, my dear students. I'm Ruxana Khan, your chemistry teacher. I hope you will be fine and enjoying your e-learning classes. Students, in my previous lectures, I told you about periodic trends of electron affinity, metallic, non-metallic character, melting and boiling points. And today we will discuss the periodic trend of oxidation state. Oxidation state is also called oxidation number. What is its definition? Oxidation state of an atom in a compound is the apparent charge which it would carry in a compound. It may be positive, negative or zero. किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एक अपेरेंट चार्ज होता है. अपेरेंट मीन्स जाहिरी, जो आपको नजर आता है. So it is the apparent charge which an atom would carry in a compound. It may be positive, negative or zero. जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो उसमें जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और क्लोरीन की -1 होती है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बताना मस्ट होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का यही डिफरेंस है. वैलेंसी में जस्ट हम 1 2 3 जो भी वैल्यू होती है वो बताते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस बताना ज़रूरी होता है. तो ये इन दोनों का डिफरेंस है. ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आयनिक कंपाउंड में कैसे मालूम करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट को कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसे मालूम करेंगे या मैयर करेंगे. So in ionic compounds, it is equal to the number of electrons gained or lost by the atom. क्योंकि आयनिक बॉन्ड इसी तरह बनता है by the gain or loss of electrons, तो आयनिक कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी? by the number of electrons gained or lost by the atom. For example, in sodium chloride, oxidation state of sodium is +1 and that of chlorine is -1. So NaCl is sodium +1 and chloride -1. यानी जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे पता चलती है? हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ है. तो जो मेटल अंदर होगी वो लाजमी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उस पर जो है वो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जो नॉन मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. और पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए और नॉन मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए. तो आयनिक कंपाउंड में हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय द एटम इन्वॉल्व. सो इस तरह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगी. पहले हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करेंगे. नाउ इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो कैसे पता चलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. जो दो एटम इन्वॉल्व होंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, हम उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे. तो जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे देंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे. जैसे हमारे पास है SnCl4 टिन क्लोराइड या स्टेनिक क्लोराइड. ये कोवलेंट कंपाउंड है, और ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि टिन और क्लोरीन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है. सारे ही हेलोजेंस की जो है सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. तो क्लोरीन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज़्यादा है इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और जो टिन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो है +4. यानी टिन क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी इसलिए ये +4 है और क्लोरीन -1 है. तो जो भी दो कंपाउंड होंगे, सॉरी जो दो एलिमेंट होंगे जो मिलके कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे होंगे, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसको जो है माइनस साइन असाइन करेंगे, और जो जिसकी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एलिमेंट जो है उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी.
In free state, yani if we have an element which is not bonded to another element and it is totally free, it is not in bonded state, so oxidation state of all the elements in free state is zero. This is often shown with a zero on the symbol like Na zero एंड हाइड्रोजन गैस जीरो एंड जिंक जीरो. सो अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया और वो फ्री स्टेट में है, बिल्कुल अकेला है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है और हम उसका सिंबल लिखते हैं और सिंबल के ऊपर जीरो लगा देते हैं. इस तरह से हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगी. स्टूडेंट्स, एज यू नो, the major topic which is under discussion is periodic trend in physical properties. This topic has 8 subtopics and we are discussing oxidation state. Before this we have discussed ionization energy, electron affinity, metallic, non-metallic character, melting and boiling points. Today we are discussing oxidation state. So till now we have covered 6 topics and 2 are left. So we are discussing oxidation state and we want to know its trends in periodic table. First, across the period. We are discussing typical elements which are shown with subgroup A. So, what is the rule? Oxidation state of a typical element is directly or indirectly related to the group number to which the element belongs or the number of vacancies available in valence shell. तो जो टिपिकल एलिमेंट हैं जिनको हम ए से शो करते हैं, जो यानी कि आप कह सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी, उसके लिए एक रूल है और ये रूल आपने याद रखना है कि जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ग्रुप नंबर से रिलेटेड है. जो उनको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर एक दिया गया है, तो जो उनका ग्रुप नंबर होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. या फिर हम क्या करते हैं, उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे 8 हैं या 8 से कम हैं, क्योंकि हर जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. तो अगर वो 8 से कम है तो इसका मतलब है वैकेंसीज अवेलेबल हैं और वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की. तो जितनी वैकेंसीज होंगी वो उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन करेंगे और फिर वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. यानी यहाँ पे ये 2 रूल हो गए, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही होगी जो ग्रुप नंबर होगा पीरियोडिक टेबल में, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जितने उनके वैलेंस शेल में वैकेंसीज अवेलेबल होंगी. यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो उतने गेन करेंगे, तो उनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही होगी. यानी अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 3 और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी. अब रूल आपको पता चल गया कि जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी. अब हम जो ग्रुप्स हैं टिपिकल एलिमेंट्स के सबको वन बाय वन देख रहे हैं. सबसे पहले हमने देखना है कि जो पीरियड में चूंकि हम जा रहे हैं तो हम पहले वाले 4 जो है वो ग्रुप देख रहे हैं, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम फर्स्ट ए टू 4A. Elements of group first A to 4A have same oxidation state as their group numbers. तो जो इनके ग्रुप नंबर हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही है. जैसे ग्रुप फर्स्ट ए है तो फर्स्ट से आपको पता चल रहा है यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, और अगर ये मेटल्स हैं तो +1 होगी. इस तरह सेकंड ए जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, और अगर मेटल्स हैं तो +2 होगी. इसी तरह थर्ड ए की 3 होगी और फोर्थ ए की 4 होगी. और नॉर्मली होता क्या है, फर्स्ट ए से 4A तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस में होती हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं इनके एलिमेंट्स मोस्टली ज़्यादा जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉजिटिव ही होती हैं. यानी फर्स्ट ए से 4A तक हमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नज़र आएंगी. जो ग्रुप नंबर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी. एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रुप थर्ड ए की. इसके मेंबर हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. तो चूंकि इनका ग्रुप नंबर थर्ड ए है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जाहिर है +3 होगी. तो ये बहुत यानी कि आसान हो गया याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही होती है
फर्स्ट ए से 4A के लिए जो ग्रुप नंबर होता है, या फिर आप इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। क्योंकि ये जो जितने भी जो इनको ग्रुप नंबर दिए गए हैं टिपिकल एलिमेंट्स को, ये किस बुनियाद पे दिए गए हैं कि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप नंबर होगा फर्स्ट ए और 4A के लिए, और वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो है दिखाया गया है, और आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप इसके लेफ्ट साइड से देखें, जो येलो कलर है इसमें है अल्कली मेटल्स हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिखी हुई है +1। ज़ाहिर है मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस होती है। फिर इसके साथ आपको जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नज़र आ रही हैं लाइट ब्लू कलर में, इनकी +2 है। ये जो सेंटर है जिसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनको एंड पे डिस्कस करेंगे। फिर आप इधर आ जाएं राइट साइड पे, थर्ड ए है उसकी +3, फिर कार्बन वाला ग्रुप है इनकी +4 -4, फिर नाइट्रोजन वाला ग्रुप है तो जो इनकी -3 है, ऑक्सीजन वाले की -2, हेलोजेंस की -1 और नोबल गैसेस की 0 है। इनको मजीद हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। Students, as you know, we are discussing periodic trend of oxidation state across the period. In the first point, we discussed group first A to 4A. Now we are discussing elements of group 5A. Oxidation states are either the number of electrons present in the valence shell, which is same as their group number, or the number of the vacancies available in these shells. For example, nitrogen, phosphorus, arsenic, and antimony, they show oxidation states of -3 as well as +5. फर्स्ट ए से 4A का ट्रेंड आपको क्लियर हो गया था पिछले वाले पॉइंट में कि जो उनका ग्रुप नंबर है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। अब हम जा रहे हैं 5A से 8A की तरफ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको दो किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नजर आएंगी, या तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो ग्रुप नंबर होगा, यानी 5A की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगी, 6A की 6 होगी, 7A की 7 होगी और 8A की 8 होगी। तो एक तो ये रूल होगा, दूसरा रूल है कि उनके वैलेंस शेल में वैकेंसीज कितनी हैं, ऑक्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, यानी 8 से इलेक्ट्रॉन कितने कम हैं, तो वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो उनकी जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वैकेंसीज पे डिपेंड करेगी। अब डिस्कस करें हम ग्रुप 5A, तो इनकी दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +5 यानी जो इनका ग्रुप नंबर है, और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 यानी इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इन्होंने कहीं से ले लिए, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो वैकेंसी जो थी वो 3 की थी, वो 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिए। दूसरी जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकी -3 है, और 5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ग्रुप 5A से ऑनवर्ड हमें हर एलिमेंट की दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स नजर आएंगी। दोबारा से मैंने पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया है ताकि आपको क्लियर हो। 4A तक हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब आप देखें नाइट्रोजन वाला ग्रुप, तो उसके ऊपर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है -3। तो -3 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो -3 है, लेकिन इसके साथ साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है। अगरचे पूरे 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना मुश्किल है, लेकिन ऐसे कंपाउंड आपको नजर आएंगे जिनमें इनकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, लेकिन कॉमन कौन सी है, वो है -3। वन बाय वन हम सारे ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पॉइंट में 5A डिस्कस हुआ, अब हम डिस्कस कर रहे हैं 6A। 6A के मेंबर आपको पता हैं और आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर भी आ रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम और पोलोनियम। जो एलिमेंट्स हैं 6A उनका बिहेवियर सेम वैसा ही है जैसे 5A का है, क्योंकि अब ये हम पीरियोडिक टेबल जो है उसकी हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ मेजोरिटी नॉन मेटल्स की है, तो इनका बिहेवियर फर्स्ट ए से 4A वाले एलिमेंट से टोटली डिफरेंट है। सो 6A का वही बिहेवियर है जो 5A का था। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड in H2SO4। Sulfur shows oxidation state of +6, which is the number of electrons present in the valence shell। क्योंकि ये ग्रुप 6A है, तो इसके जितने भी मेंबर हैं सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। एक और कंपाउंड देखें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है, विच इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। तो रूल आपको पहले से ही पता चल चुका है। ये जो 5A से आगे वाले ग्रुप हैं इनमें दो किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। एक ऑक्सीडेशन स्टेट वो है जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है और दूसरी डिपेंड कर रही है वैकेंसीज पे। तो 6A के जो मेंबर्स हैं इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 की वैकेंसी है। तो कुछ कंपाउंड्स में ये -2 वैलेंसी शो करते हैं और कुछ कंपाउंड्स में ये 6 शो करते हैं, जो जो इनके जो तादाद है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। आगे चलते हैं ग्रुप 7A हेलोजेंस की तरफ। इनकी जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1, which is the number of vacancies in the valence shell because they want to complete their octet। तो जो ग्रुप 7A है या जिसको ग्रुप 17 भी कहते हैं, इन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इनकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और इनको जो है बहुत आराम से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो इनकी ज़्यादा जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। इसके अलावा ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। 7 की शो करेंगे क्योंकि इन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स दो किस्म की हो सकती हैं। किन ग्रुप्स के लिए? जो 5A से 7th या 8th के लिए, या तो वो होंगी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैकेंसीज के इक्वल होगी। सो 7 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर -1 होगी किसके लिए? हेलोजेंस के लिए। लास्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, ग्रुप 8A विच आर आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इनके वैलेंस शेल टोटली कंप्लीट हैं, इनके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जगह नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब वैकेंसी नहीं है तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, इसलिए इनको इनका एक और नाम भी है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने जो 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप थे वो डिस्कस किए, 6 थे, 7 थे और 8 थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। तो इससे पहले जो हमने ग्रुप डिस्कस किए वो सारे ए सब ग्रुप्स थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ थे और 8 थे। यानी ए वाले सारे हमने ग्रुप डिस्कस किए, वो सारे नॉर्मल एलिमेंट्स थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप बी कहा जाता है। ये जो पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है, ये जो सेंटर में इसका ग्रीन पोर्शन है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो इनको हम एबनॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं और ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स से नहीं मिलती। और ये दो ब्लॉक्स में मौजूद हैं, डी और एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कैसे मालूम करेंगे? तो इनमें एक रूल तो वही पुराना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो ग्रुप नंबर होगा। जैसे अगर एक एलिमेंट हमारे पास है कॉपर, तो ये फर्स्ट बी ग्रुप में है तो इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 है। जिंक जो है वो सेकंड बी में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। वनेडियम जो है वो फिफ्थ ग्रुप में है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। क्रोमियम 6B में है, उसकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज 7B में है तो उसकी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कि इनकी जो है वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती रहती हैं और मेजॉरिटी एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? तो रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जो इनके डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं जिनमें फिलिंग हो रही है तो उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो due to greater number of valence electrons available in partly filled d orbitals, these elements usually show more than one oxidation states in their compounds।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, फिर भी उसमें कमी होती है जिसको ये फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर शेल ट्रांजिशन शो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक से ज़्यादा होती हैं। यानी यहाँ पे आपको एक एलिमेंट नज़र आ रहा है मैग्नीज, तो इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो 7 है, ये मैक्सिमम है। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी की 4 हैं, किसी की 2 है, किसी की 3 है। तो एक एक एलिमेंट्स की जो है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं समझते। तो यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है, मेटल्स नज़र आ रही हैं, डी ब्लॉक नज़र आ रहा है, नोबल गैसेस नज़र आ रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आ गई होगी। तो टॉपिक हमारा चल रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट, और हम उसका देख रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड। यानी जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैंने लास्ट वीक पढ़ा है, जो इस वीक पढ़ाऊंगी, ये सारे टॉपिक्स हैं पीरियोडिक ट्रेंड से रिलेटेड हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स हम लेते हैं और उनको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उनका ट्रेंड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने जो है वो पीरियड में देख लिया, अब हमने देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप। Elements of same group have same oxidation state due to same valence shell electronic configuration. कोई भी आप ग्रुप ले लें, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब है उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है। इसके आपको क्या पता चला कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। जैसे फर्स्ट ए है तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी है। सेकेंड ए जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होनी है। तो कोई भी ग्रुप आप उठा लें, उसके जितने भी मेंबर हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी है। और तो ऐसा ग्रुप में हो रहा है, तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में तो हम लेफ्ट टू राइट चलते थे, तो इसका मतलब है पीरियड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो चेंज होती हैं और मोस्टली इंक्रीज करती हैं लेफ्ट टू राइट। लेकिन ग्रुप में क्या हुआ, ग्रुप में के जितने भी मेंबर हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और जिनके आंसर अब आपको क्लियर हो चुके होंगे क्योंकि मैं पूरे टॉपिक में वो आपको समझा चुकी हूँ। कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है? नंबर 1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी इन अ पीरियड बट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप, जस्टिफाई। पीरियड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो चेंज होती हैं लेकिन ग्रुप में कांस्टेंट रहती हैं, इसको जस्टिफाई करें। तो इसका आंसर अभी अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप में क्या होता है, जो भी मेंबर होते हैं सबके वैलेंस शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। लेकिन पीरियड में क्या होता है, उसमें हम लेफ्ट राइट जाते हैं और उसमें जितने भी मेंबर्स आ रहे होते हैं वो किसी ना किसी डिफरेंट ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोस्टली जो है इंक्रीज करती हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, यानी चेंज होती हैं। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन था, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नोबल गैसेस आर यूजुअली 0 वाई। तो इसका आंसर भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। जो नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, उनको और किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, उनमें कोई वैकेंसी नहीं होती, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसलिए उनका दूसरा नाम है ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।